वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट लाइव क्लासेस में। तो आज जो हमने अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने समांतर श्रेणी को कंप्लीट कर लिया था। समांतर श्रेणी में पद के बारे में पढ़ लिया था, पदों की संख्या निकालना, ए एन और ए एन का सूत्र। फिर हमने योगफल पढ़ लिया था, एस एन के फॉर्मूले, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मान लीजिए ए अपना प्रथम पद है, फिर A1 समांतर माध्य है पहला, समांतर माध्य दूसरा, लास्ट वाला AN और आखिरी पद है B। तो A1 से लेकर AN तक जो मैंने लिखा है वो हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य है। अब यदि आपको इसमें, ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा आता है कि पहली और आखिरी संख्या आपको दी गई होगी और बोलेगा कि इतने समांतर माध्य इसमें प्रविष्ट करो या एंटर करो। कितने? 4, 5, 6, 10, 12, कुछ भी संख्या बोल देगा। अभी हमने एन समांतर माध्य लिए हैं। जब एन समांतर माध्य लिए तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले सार्व अंतर निकालेंगे डी। सार्व अंतर डी क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा जितने भी समांतर माध्य आपको एंटर करने हैं +1। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी माइनस ए अंतिम माइनस प्रथम बटे जितने भी आपको समांतर माध्य प्रविष्ट करने हैं, एंटर करने हैं, +1। अगर ये एंटर कर दिए तो A1 जो प्रथम समांतर माध्य होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, वो होगा स्मॉल a प्लस b माइनस a बटा n+1। जो सेकंड होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन a प्लस 2, और इस प्रकार से an होगा अंतिम वाला, वो होगा a प्लस n मल्टीप्लाई b माइनस a बटा n+1। ठीक है, तो ये अपना समांतर माध्य रहेगा A1 a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस nd। ये अपना प्रथम पद, ये आखिरी पद। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है कई बार, वो अगर आपसे बोला जाए कि समांतर माध्य केवल इसका फाइंड करना है, ए और बी का, तो एक समांतर माध्य जब आपको एक समांतर माध्य निकालना है तो क्या आएगा? वो आएगा b प्लस ए बटा 2। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि अर्थमेटिक मीन या बोला जाए समांतर माध्य, तो आप क्या बोलोगे? a प्लस बी बटा 2। और जब निकालने की बात की जाए तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। जब पूछा जाए केवल एक के बारे में तो आप यहां बोलोगे समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बटा 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या लेते हैं, है ना, ये तो समांतर माध्य हो गया। जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या लेते हैं तब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर सम हो और विषम हो तो किस प्रकार से पद लेने हैं, टर्म्स लेनी है। ठीक है, यदि पहला अपन ले लेते हैं, यदि अभी अपने पदों की संख्या जो है वो विषम है, या यूं बोलते हैं ऑड है, ठीक है, 3 टर्म, या यूं बोल दीजिए पद, क्या बनेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। इसको लेने से आपके क्वेश्चन जो है वो इजी रहेंगे। तो हमेशा आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है। जब विषम पद की बात बोल रहे तो a माइनस डी, a प्लस डी 3 टर्म के लिए, और 5 टर्म के लिए, 5 पद के लिए a माइनस 2d। ठीक है, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d। हो गए 5। अगर अब इनमें योग बोला जाए तो क्या होगा? सभी आपस में d कट जाएंगे और a का मान डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इसलिए अपन इस प्रकार से लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं सम
जब सम पदों की संख्या बोली जाए तब क्या करना है? सम बोला मतलब इवन नंबर, इवन बोलेगा तो क्या क्या टर्म हो सकती है? 4 टर्म हो सकती है, ठीक है, 4 टर्म या पद हो सकते हैं। तो पद कैसे लेने हैं आपको? पद लेने हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, अब 6 के लिए, 6 के लिए जब बोला जाए 6 टर्म या पद, तो कैसे लोगे? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो 1 2 3 4 5 है ना। इस प्रकार से आपको टर्म्स लेनी है जिससे आपका इजी हो जाएगा। सम पदों के लिए 4 और 6 के लिए, विषम पदों के लिए 3 और 5 के लिए, ठीक है। तो ये आपको पदों की संख्या थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नोट डाउन कर लीजिए अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का पूरा डिटेल किया अपन ने, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ए और बी आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म हो गई, पहली और आखिरी टर्म, अंतिम पद, और इस प्रकार से आपने ये लिख लिया, ठीक है। करो जल्दी से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं अर्थमेटिक मीन पे ही। और क्वेश्चन ये है, बोला है आपको 18 तथा 30 के मध्य 18 व 30 के मध्य 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 18 व 30 के बीच में 3 अपन को अर्थमेटिक मीन एंटर करा रहे हैं, 3, ठीक है। शुरू करें, जो लॉजिक है अपना उसी लॉजिक से चलना है आपको। तो शुरू करते हैं। a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 30, n इक्वल टू 3, ठीक है। अब d बराबर मैंने आपको सिखाया b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, अपन यहां पे करेंगे 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो d इक्वल टू 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। अब जो पहला a1 आएगा वो होगा a प्लस डी, जो कि क्या बनेगा आपके लिए? बनेगा 18 प्लस 3 21। a2 आएगा a प्लस 2d, 18 प्लस 6 24, और a3 आएगा a प्लस 3d, 18 प्लस 9 27। अब अगर आप नेक्स्ट पद निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अंतिम पद पे पहुंच जाएंगे। इससे आपको पता लगेगा आपका जो तरीका था या सॉल्यूशन था वो सही था। करके देखिए, A4 जैसे आप फोर्थ टर्म, जैसे यहाँ पे फोर्थ का मतलब फिफ्थ टर्म हो गई, 1 2 3 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, ठीक है। पांचवें टर्म निकालेंगे तो a प्लस 4d, और जैसे a प्लस 4d करोगे 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि आपका सॉल्यूशन जो है वो सही है। आपको खुद ही यहाँ पे पता लग जाएगा इसकी हेल्प से। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n की वैल्यू a प्लस b बटा 2 कब है? उसके लिए n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि ये जो टर्म है, ये जो पद है, वो कब समांतर माध्य के बराबर है a और b के लिए, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी बटा 2, लिख दिया। उसके बाद हमसे बोला गया ये कब इसके बराबर है, तो यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया अपन ने। अब आगे हल करना है और n का मान निकालना है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। 3 तरह के अपने श्रेणी है जो अपन पढ़ रहे हैं, वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर माध्य समांतर श्रेणी, दूसरी पढ़ेंगे अपन गुणोत्तर श्रेणी जीपी, है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरी पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी। तीनों में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और तीनों का ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है स्कूल्स में, मतलब एनसीईआरटी लेवल पे भी और बोर्ड में भी, ठीक।
अब बोर्ड मतलब यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में, बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना कि बोर्ड में कैसा आ जाएगा सर। बोर्ड का मतलब कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आपने मान लो एनडी का फॉर्म भर रखा है या आईआईटी जी मेंस में बैठे हैं, तो उस तरह से क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ सकता है, पर रहेगा यही तरीका। ठीक, अब ये यहाँ पे वज्र गुणा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2a⁻n+1 प्लस b पावर में n+1 इक्वल टू, ये यहाँ पे हो जाएगा a+b और साथ में हो जाएगा a⁻n प्लस b⁻n। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b⁻n+1 इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो a⁻n+1 प्लस ab⁻n प्लस ba⁻n प्लस b⁻n+1। अब इन दोनों टर्म्स को हमने शिफ्ट किया, जैसे शिफ्ट किया ये माइनस में आ जाएंगी, माइनस में आके यहाँ पे कट जाएगी, कट जाएगी तो कितना बचेगा अपने पास, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 बराबर ab⁻n प्लस, क्या रह गया यहाँ पे, ba⁻n। अब यहां देखिए इसके पास a⁻n+1 है, इसके पास a⁻n है, तो इनको एक साथ कर देते हैं। जैसे ही एक साथ करेंगे तो यहाँ पे a⁻n+1 माइनस a⁻n_b इक्वल टू ab⁻n माइनस b⁻n+1। शिफ्टिंग करिए, ठीक है, हिंदी में पक्षांतरण किया है। अब यहाँ पे देखिए a⁻n कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या बच गया, a माइनस बी। यहाँ पे b⁻n कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या बच गया, a माइनस बी। ये पूरी टर्म कट गई, आपके पास यहाँ रह गया a/b⁻n इक्वल टू 1। ठीक है, किसी की भी पावर 1 कब होती है, जब ये होता है a/b पावर 0, तो n इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तभी 1 बनता है, तो n इक्वल टू आ गया 0, तभी यहाँ पे इक्वल हो सकता है। अब ये a⁻n b⁻n, तो ये बट्टे में ले लिया मैंने, तो 1 आ गया, और 1 आ गया तो इसके हिसाब से ये बोल दिया अपन ने n इक्वल टू 0। जिसको नहीं पता है ये ध्यान रखना है, जब भी पावर 0 होती है वो वैल्यू हमेशा 1 बन जाती है। ठीक है, करेगा, याद रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है m पदों का योग, सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n। m पदों का योग n है, m पदों का योग n है। फिर बोला है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m। n पदों का योग m है। ठीक, अब आपको m प्लस n पदों का योग निकालना है। m प्लस n पदों का योग निकालना है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, शब्दों में देगा, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, समझाने के लिए दोनों यहां पे लिख दिया। ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n और सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m। m प्लस n का निकालना है। अब ये दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ये बोल रहा है ठीक है, ये क्या दे रहा है, ये जो दे रहा है अपन को s m पदों का योग है और कितना है n। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m/2 2a प्लस m-1 मल्टीप्लाई d। n पदों का योग Sn बराबर, अच्छा ये कितना दिया है, n दिया है। अब यहां पे ये Sn बराबर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, n/2 2a प्लस, हो गया यहां तक। निकालना क्या है, Sm प्लस n। निकालना क्या है अपन को, S
m प्लस n। तो पहले इसको हल कर देते। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको बताया था उसमें क्या बताया था कि इन दोनों को घटा दो हमेशा। अब घटाने के लिए पहले यहाँ तो बटा 2 परेशान कर रहा होगा, तो बटे 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, बटे 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं। जैसे शिफ्टिंग करेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो कर देते हैं अपन यहाँ पे। ये बन जाएगा 2n इक्वल टू m 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये हो जाएगा 2m इक्वल टू n 2a प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई d। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जरा क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2n माइनस 2m इक्वल टू, पहले पूरा ये लिख दूं 2am माइनस, तो ये देखो 2a कॉमन लिया, यहां पे बच गया m माइनस n। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लिखा, बेटा ये दोनों को गुणा करो 2am, ठीक है, और ये हो जाएगा 2an। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे फिर दोनों को घटाओगे तो 2am माइनस 2an बनेगा, मैंने कॉमन ले लिया और कुछ नहीं। ठीक है, सेम चीज यहां पे होगी। अब ये क्या बनेगा m माइनस 1 गुणा डी, ये बनेगा यहाँ पे n माइनस 1 गुणा डी। तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। तो एम डी, तो ये बनेगा देखो m स्क्वायर डी माइनस का n स्क्वायर डी, फिर माइनस का एम डी और प्लस का n। जब ये घटाओगे तो इस प्रकार से पूरा बनेगा। ठीक है, अब वहां पे यहां देखो ये m माइनस एन में चल रहा है, तो ये m माइनस एन साथ में 2a प्लस d कॉमन लूंगा। जैसे d कॉमन लूंगा मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां पे m माइनस एन बनाना है मुझे, तो माइनस का d कॉमन लूंगा। जैसे ही माइनस का d कॉमन लूंगा ये बन जाएगा m माइनस एन। वहां माइनस का 2 कॉमन लूंगा, जैसे माइनस का 2 कॉमन लूंगा इधर बन जाएगा m माइनस एन। पूरे में m माइनस एन कट सकता है कैसे, इसके पास है, इसके पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके पास है, इसके पास है, यहां पे भी है। ठीक है, तो सबके पास है, तो m माइनस एन से पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, जो बचने वाली टर्म है वो बचेगी 2a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब अगर ये लिखे तो 2a प्लस डी कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2। इसको मैंने बना के रख लिया। अब मैं आता हूं अपने ओरिजिनल जो पूछा गया है उस पे। तो s m प्लस एन इक्वल टू m प्लस एन बटा 2 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, मान रख देंगे। ये देखो यहां पे ये पूरी टर्म सेम हो गई है, तो ये जो मान आया था वो आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे बाय इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 से क्या बन जाएगा इसका मान, इसका पूरा मान बन जाएगा माइनस का 2। तो m प्लस एन बटा 2 गुणा माइनस का 2 इक्वल टू माइनस m प्लस एन। यह आ गया अपना m प्लस एन पदों का योग, जो कि आया है माइनस m प्लस एन। ठीक है, तो कितना आसान था, जो क्वेश्चन में गिवन था हम उससे चले, घटाया, जो निकालना था वो आपने लिखा, लिखते ही पता चला ये तो मान हमारे पास अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो अपन ने रख दिया और अपना आंसर प्राप्त हो गया माइनस का m प्लस एन। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दो अलग अलग समांतर श्रेणी है। ठीक है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात, मतलब ये बोल रहा है अपन को जो योगफल है उनका अनुपात 3n प्लस 13
योगफल का अनुपात है, एक को एस एन मान लो, एक को स्मॉल एस एन मान लो। एक तो दे रहा है 3n+13 और एक दे रहा है 5n+3, ये आपको गिवन है। n पदों, ये है अपना n पदों के योगफल का अनुपात। ठीक है, ये दिया हुआ है n पदों के योगफल का अनुपात। तो वो बोल रहा है तो श्रेणी के 17वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब ये T17 बटा T17 ये आपको निकाल के देना है। ये अपन से उसने क्वेश्चन पूछा है कि n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है और 17वें पद के योग जो पद है श्रेणी का उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें तो नहीं पता सर, अब हम क्या करें? हमें यहाँ कैपिटल एस ले लिया, दो श्रेणी है अलग अलग, तो उनका प्रथम पद और जो सार अनुपात अंतर है वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल में लेके चलेंगे, इसको स्मॉल में, फिर यहाँ कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो मैं पहले वाली सीरीज ले रहा हूं वो ले रहा हूं स्मॉल एन। ठीक है, पद जो है वो तो सेम है ना, तो स्मॉल एन बाई 2 2a प्लस n-1 बड़े d, और जो नीचे वाली सीरीज है बटे वाली वो लिए स्मॉल n बाई 2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 3n+13 बटे में 5n+3। n/2 से n/2 कैंसिल, बाकी सब अब एज इट इज लिखा हुआ है। अब हमें ये निकालना है, तो पहले मैं इसको निकालने के लिए इधर बना के तो देख लूं निकालना क्या है ना। तो हमें निकालना है T17 बटा T17, ये बड़ा वाला है तो a+16d और बटे में चाहिए स्मॉल a+16d। अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं यहाँ ये बनाने की कोशिश करूं, और जैसा आप लेफ्ट साइड में कोशिश करेंगे वैसा ही राइट साइड में हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। यहां 2 आ रहा है, इसमें ये बोल रहा है सिंपल a होना चाहिए, तो पहले तो 2 को हटाओ, 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बार में से हटाया, और जैसे ही हटाया अपने पास क्या प्राप्त हो गया, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई 2 कैपिटल D स्मॉल a प्लस n-1 मल्टीप्लाई 2 n-1 डिवाइड में 2 आ जाएगा स्मॉल d 3n+13 एंड 5n+3। ये तो बन गया। अब क्या, अब ये कैपिटल A के साथ में मुझे तो 16 चाहिए, तो एक चीज देखो यहां पर, यहां 16 है और यहां पर ये चीज है, तो कुछ ना कुछ n का मान हमें रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे लिया n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 16, तो n बराबर आ गया, देखो 16 दूनी 32 और 1 33, का मतलब n का मान कितना रख दूं, कितना रखूं बोलो, तो n बराबर 33 रखने पर रख दो इधर, तो ये बन जाएगा a प्लस 13-1 32 32 बाई 2 16d बटे में स्मॉल a प्लस 16d इक्वल टू, यहां पे रखेंगे 33 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 33, तो कितना बनेगा ये, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा, ऊपर तो बन गया 112, नीचे बन गया
तो कैंसिल करो, किससे कट रहा है, ये आ जाएगा अपना, सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया T17/T17 इक्वल टू 2/3। जो रेशियो आएगा या अनुपात आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो अनुपात को, ठीक है, जो रेशियो आएगा 17 टर्म में वो आएगा 2/3। तो इस टाइप से अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और कोई डाउट तो नहीं? अब ये कोई सा भी पद निकलवा सकता था आपसे, 20वें का अनुपात, 25वें का अनुपात, तो आपको सिंपली तुलना करके n का मान सेट करना है, ठीक है। तो n का मान जैसे ही सेट कर दोगे वैसे ही आपका अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कंपटीशन में, पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करनी है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न उठाते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से दिया है आपको समांतर श्रेणी में, बोला है कि जो समांतर श्रेणी है उसका योगफल ज्ञात कीजिए, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है A1 प्लस 7 प्लस 10, है ना, A1 प्लस 7 प्लस 10 21 24 एंड 30। कितना है इसका जो सम दे रखा है या टोटल दे रखा है वो है 540। अब आपसे बोला गया है S30 निकालिए, आपको S30 निकाल के देना है इसको, और ये इसने आपको क्वेश्चन दिया है। करते हैं शुरुआत, पहले हम जो गिवन है उसी से शुरू करेंगे। दिया हुआ क्या है हमें, तो दिया हुआ क्या है हमें, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1st 7th 10th 21 24 एंड 30। अब यहाँ पे जो पहला है वो हो गया A, 7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D, फॉर्मूला याद है ना, जिसको याद नहीं है अपने पुराने वीडियो पे जाना है, वहां पे समांतर श्रेणी का अपना वीडियो बना हुआ है, उसमें से पढ़ना है, नोट डाउन करना है और फॉर्मूले पढ़ के आने हैं, ठीक है, और फॉर्मूले याद करके आने हैं, पढ़ने के साथ साथ याद करके आने हैं। कहां पे मिलेगा सब कुछ, बिनोरी लाइव क्लासेस पे। तो ये अपना 7th टर्म हो गया, उसके बाद जो 10th है वो क्या बनेगा A प्लस 9D, जो 21st है वो क्या बनेगा A प्लस 20D, 24th वाला क्या बनेगा A प्लस 23D, 30 वाला A प्लस 29D इक्वल टू 540। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ सर ये क्या किया आपने। बेटा सबके मान रख दिए, ये 7th, ये 10th, ये 21, ये और ये 24th एंड 29 लिख लिया, ठीक है। हाँ तो बेटा ये अपन ने कर लिया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं अब सबको। तो यहाँ पे देखो ये ए सारे जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो अपने पास A आ गए, ठीक है। अब D को जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 और ये 20, ठीक है 35, तो 35 और ये 23 है अपने पास, 23 और है और 29 और है, तो जोड़ लो भाई, 5 और 3 8, 8 8 16 और 1 17, 3 3 6 और 2 8, तो ये हो गया 87D, जो कि आ रहा है 540, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, 3 कॉमन लिया, 2A प्लस 540 कितना बन जाएगा ये 2A प्लस 29D इक्वल टू 3 का भाग लगेगा उधर, और ये आ गया वैल्यू। ये अपन ने वैल्यू बना के छोड़ दी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब अपन को निकालना है 30 पदों का योग, तो S30 से शुरू करेंगे। जो निकालना है अपन को वो लिखा मैंने S30 इक्वल टू 30/2 2A प्लस 29D, यहां हो गया 15, और देखो ये 2A प्लस 29D कितनी वैल्यू आ रही है 180, ठीक है। कर लो दोनों को गुणा, सिंपल 180 मल्टीप्लाई
15 कर लीजिए जल्दी से और फाइनल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना आया? ये 0 फिर 0 ये आ गया 0 0 ठीक है 2700 ये आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, हलवा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हलवा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें बोला है जो पी पद है उनका योग जो है वो ए है, पी पदों का योग ए है, क्यू पदों का योग बी है और आर पदों का योग सी है। ठीक है सर, इसमें क्या डिफिकल्ट? जो सिद्ध करना है वो सुनो। सिद्ध करना है ए बटा पी क्यू माइनस आर, ठीक है, बी बटा क्यू आर माइनस पी, सी बटा आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है? पी पदों का योग ए है, क्यू पदों का योग बी है और आर पदों का योग सी है। अब करते हैं भाई, यहां से ही जो गिवन है वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वही लिए जा रहे हैं वीडियोस में जो लेक्चर में जो आपके यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बेसिक से अपन ने स्टार्ट करा है समांतर श्रेणी को, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है थोड़े से आपको अपग्रेडेड, ठीक है, आरडी शर्मा में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो एसपी जो दिया है तो क्या मतलब हो जाएगा? पी बटा 2। अब यहां देखो ए बी सी काम आ रहा है तो मैं कैपिटल ए यूज कर रहा हूं, 2a प्लस डी तो काम आ नहीं रहा, तो p माइनस 1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू स्मॉल a, q बटा 2 2a प्लस q माइनस 1 स्मॉल d इक्वल टू b, एंड ये p q और एक क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो r अपॉन 2 2a प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू c। अब आप देखो आपको जो प्रूव कर रहा है उसमें a बटा पी आ रहा है, यहाँ p अंश में है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग कर देते हैं। तो जैसे ही शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, शिफ्टिंग करें, ये जो p है इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं, q है उसको मैं यहां लेके आ रहा हूं और जो r है उसको मैं यहां लेके आ रहा हूं। जब शिफ्टिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1/2 इधर आ जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू a अपॉन p। ठीक है, 1/2 2a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू b बटा q। 1/2 2a प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू c अपॉन r। हमने a बटा p तैयार कर लिया, b बटा q तैयार कर लिया और c बटा r तैयार कर लिया। ये यहां आप देख सकते हैं a बटा p, b बटा q एंड c बटा r। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में हमें क्या बोला है? q माइनस r से इससे गुणा करना है। तो हमारे लिए ये समीकरण है, तो ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तो अब आप क्या बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे गुणा करना है? मल्टीप्लाई करना है q माइनस r से, दोनों तरफ करेंगे, फिर प्लस, ठीक है, प्लस तो चलो बाद में कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को किससे गुणा मल्टीप्लाई करना है? r माइनस p से, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है p माइनस q से। ठीक है, इक्वेशन 1 को q माइनस r माइनस p और p माइनस q से मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे लिखते हैं क्या टर्म आ रही है।
अब देखो दोनों साइड गुणा होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो a अपॉन पी क्यू माइनस आर इक्वल टू, इधर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 क्यू माइनस आर से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले पूरा क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले डायरेक्ट ही, तो 2AQ प्लस क्यू से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी डी क्यू माइनस डी, अब माइनस आर से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा -2AR, माइनस आर से मल्टीप्लाई किया 2a को, तो -2AR माइनस PDR, PD बना था ऑलरेडी, R आ गया साथ में, और माइनस का D है, जब माइनस का D है तो ये बन जाएगा प्लस का DR। ठीक है, ये बन गया पहला भाग, केवल Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरी इक्वेशन है, समीकरण है, उसको R माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो R माइनस पी से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, B अपॉन क्यू R माइनस पी इक्वल टू 1/2, करो भाई, यहां पे R से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, है ना, R माइनस पी तो R से, तो 2AR प्लस QDR माइनस DR। ठीक है, QDR माइनस R DR। अब R माइनस पी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2AP माइनस का QDP और माइनस का D बनेगा तो प्लस का DP, सेकंड बन गया। थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं P माइनस क्यू से, तो C अपॉन R P माइनस क्यू इक्वल टू 1/2, करें मल्टीप्लाई P माइनस क्यू से, तो P से जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2AP, ठीक है, 2AP P से मल्टीप्लाई हुआ प्लस RDP माइनस DP, माइनस Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2AQ। देखो यहां पे अब आपको थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, तो यहां पे आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे कहीं भी मिस्टेक ना हो। अगर थोड़ा भी चूक गए तो प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगी और फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो -2AQ प्लस का RD आ रहा है, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे -QRD, माइनस का D आ रहा है, प्लस का बन जाएगा DQ। ये हो गया मल्टीप्लाई वाला काम। अब इन दोनों तीनों को अपन को ऐड करना है इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तीनों को जोड़ दीजिए या ऐड कर दीजिए। जैसे ही तीनों को ऐड करोगे लेफ्ट साइड तो आपकी ये हो जाएगी सेम टू सेम जो आपसे पूछा गया है, A अपॉन पी Q माइनस R प्लस B अपॉन क्यू R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस इक्वल टू। अब देखो यहां पे ये 2AQ है, ठीक है, ये 2AQ है, ये यहां पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा माइनस में, माइनस का 2AQ मिल गया। दोनों जब ऐड करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये PDQ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये PDQ है। देखो कहीं ना कहीं माइनस का आ रहा होगा, PDQ ये आ रहा, माइनस का DQ है, माइनस का DQ अगेन, माइनस का DQ, देखो कहीं ना कहीं प्लस का DQ आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, माइनस का 2AR है, माइनस का 2AR है, तो प्लस का 2AR आ रहा है, मिला। उसके बाद माइनस का PDR है, प्लस का PDR आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा PDR। ये प्लस का DR है, माइनस का DR आ रहा होगा। तो ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही है, देखो सब टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा जब सारी कट जाएगी तो 0। यही आपको प्रूव करना था। तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने चल के
ये प्रूव कर दिया। ये सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई या कट गई एक दूसरे से, ठीक है। तब चेक कर लो, यहाँ पे प्लस का क्यू डी आर है, यहाँ पे देखो माइनस का क्यू डी आर है। प्लस का 2AP है, माइनस का 2AP है, माइनस का DP है, प्लस का DP है, कट गई सारी टर्म्स, तो सारे पद कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल अपना इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब जब क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि जो Sn है वो S1 है, n पदों का योग, n पदों का योग S1 है, 2n पदों का योग S2 है, और 3n पदों का योग S3 है। फिर अपन को क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है बेटा S3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1, ठीक है। तो ये अपने सारे पद दिए हुए कि n पदों का योग S1 है, 2n पदों का योग S2 है, और 3n पदों का योग S3 है। हमसे बोला गया ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो करते हैं स्टार्ट आगे क्वेश्चन को। जो आपको गिवन है पहले वही जमाओगे। क्या गिवन है? Sn n पदों का योग क्या होता है? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसको जो बोला है वो S1 बोला है, लिख दिया। जैसा हमें स्टेप में बोला है वैसा ही हम लिखते जाएंगे। 2n, तो यहाँ पे 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, इसको बोलेंगे S2, लिख दिया। S3n, 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, S3। अब आपको जो ये बोल रहा है RHS साइड देखो, LHS तो अपने पास निकल गई, S3 का मान ये आ रहा है। अब RHS साइड देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1। तो अपने को जो सॉल्व करना है वो RHS साइड करना है। तो RHS साइड क्या बोल रही है? RHS में बोल रहा है वो 3 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो करते हैं सब्ट्रैक्ट। 3 एज इट इज रखा, या एक काम करो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, आपको ब्लैक तरीके S2 माइनस S1 करना है। सबसे पहले S2 को जमा दूं। S2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है देखो, 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, है ना, 2a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। और S1 क्या लिखा है? n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे S2 माइनस S1 निकालना है। निकाले, घटा दे, ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण घटा दो, S2 माइनस S1 आ जाएगा। कर दो S2 माइनस S1, n अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, n अपॉन 2 कॉमन आ गया सर। अब क्या, यहां देखो ये पूरा 4a, यहां माइनस का 2a, कितना बच गया? 2a। पूरा स्टेप बाय स्टेप करूं, चलो लिख देते हैं। ये अपना देखो यहाँ पे n अपॉन 2 है, यहाँ भी n अपॉन 2 है तो n अपॉन 2 मैंने दोनों का कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 बच गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ये बन जाएगा 4a, ये माइनस का 2a, ठीक है। अब यहां देखो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या बनेगा? 2nd, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4nd, माइनस का इधर nd, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, माइनस कॉमन ले लू। हाँ तो बेटा ये यहाँ पे S2 माइनस S1 किया अपन ने, n/2 दोनों के पास था तो अपन ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे n/2 कॉमन ले लिया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना? 4a, और यहाँ कितना रहा? 2a, तो 4a माइनस 2a, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2nd, 4nd बन गया, और यहाँ पे कितना बना? केवल nd। अब माइनस कॉमन ले लो, d ले लो, यहाँ पे बना 2, ठीक है। और ये माइनस जब ले रखा है ऑलरेडी, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो
ये माइनस इधर जाएगा, माइनस का डी देगा, ये हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो प्लस का 1 दे देगा, ठीक है। और ये हो गया अपना क्लोज। तो S2 माइनस S1 इक्वल टू n अपॉन 2, कितना बचा अंदर 2a, 4nd माइनस nd, तो ये 3nd माइनस 3d। थोड़ा अरेंज करें, n अपॉन 2, 2a प्लस 3d, यहाँ पे अपन को d कॉमन लेना है। देखो जो आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो यहाँ पे d कॉमन लिया, 3n माइनस, ये आ जाएगा अपना माइनस का 2d प्लस का d। अरे ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे S2 माइनस S1 की वैल्यू आ चुकी है। जब S2 माइनस S1 आ चुका है तो अपन को जो प्रूव करना था वहां देखो, अब ये RHS पार्ट था तो मुझे RHS बनाना था 3 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1, क्या बन जाएगा 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, जो कि किसके इक्वल है, S3 के इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप से जो अपन को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। S3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1, तो ये S3 की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कर लिया। तो अब फिनिश करते हैं अपन आज का। अब क्या क्या सीखा आज अपन ने, आज अपन ने जो समांतर माध्य था वो पढ़ लिया। समांतर माध्य किस प्रकार से प्रविष्ट किए जाते हैं, किसी भी प्रश्न में यदि आपको प्रथम पद और आखिरी पद दिया गया है तो समांतर माध्य को कैसे आप एंटर कराएंगे वो अपन ने पढ़ लिया। फिर कुछ क्वेश्चन किए जिसमें योगफल वाला योगफल दिया हुआ था। अच्छा एक चीज और जो मैंने आपको बताया था, जब सम पद हो और विषम पद हो तो कौन कौन से आपको समांतर श्रेणी में पद लेने हैं वो याद जरूर कर लेना, मैंने लिख के दे दिए हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है। और कहां जुड़े रहना है, बिनोरी लाइव क्लासेस पे। कोई भी वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। ये जो आपकी सीरीज चल रही है 11th क्लास वालों से स्टार्ट करी है, ये सीरीज आपकी टारगेट बैच के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले बेसिक का स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद अपग्रेड जो एनसीईआरटी बुक है, उसके बाद अपग्रेड करके कहां पे जी मेंस लेवल तक लेके जाएंगे और फिर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।